तो आप देखिए, अब बात करते हैं माहौल तगड़ा की, और आज माहौल तगड़ा में बहुत बड़ी खबर से हम उस पर डिबेट भी करेंगे। खबर यह है कि राहुल गांधी आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे और उनके सियासी ड्रामे की आज रेलवे के कर्मचारियों ने पोल खोल दी। दरअसल राहुल गांधी वैसे वहां लोको पायलटों से मिलने गए थे, चर्चा करने गए थे, लेकिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जिस तरीके से राहुल गांधी की फिल्मी टीम, हम इसको फिल्मी टीम बोल रहे हैं, कि 8 कैमरामैन के साथ पहुंची, सियासी नौटंकी की गई, उसका पर्दाफाश हो गया। राहुल के इस कारनामे का सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। राहुल गांधी की राजनीति पर भी अब सवाल उठाए जा रहे हैं और अब बीजेपी को राहुल को घेरने का एक बड़ा मौका मिल गया। और राहुल गांधी जब पहुंचे थे, हाथरस से वापस लौट रहे, तब वो नई दिल्ली पहुंचे थे कल, और लेकिन अब उस पर सियासत हो रही है। इस पर कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। जैसे वो ओवरटाइम करता है तो उसके लिए पैसा। राहुल गांधी का ड्रामा हो गया फुल हंगामा। राजनीति में ड्रामा और नौटंकी चलती है, झूठ और फरेब चलता है, क्योंकि ये राजनीति का हिस्सा है। लेकिन अगर इस झूठ के ड्रामे का राज खुल जाए तो फिर आपकी राजनीति का क्या होगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी राहुल गांधी की फिल्मी टीम का सियासी ड्रामे का पर्दाफाश हो गया। दरअसल 5 जुलाई को राहुल गांधी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लोको पायलटों से मुलाकात करने के लिए गए थे, लेकिन राहुल रेलवे स्टेशन पर अकेले नहीं बल्कि अपने साथ 8 कैमरामैन भी ले गए। आप तस्वीरों में गिन सकते हैं कि कैसे एक एक करके कैमरामैन आ रहे हैं। राहुल अपने साथ कैमरामैनों की फौज तो लाए ही, बल्कि इन कैमरामैनों को मैनेज करने के लिए बाकायदा एक डायरेक्टर भी मौजूद था। डायरेक्टर और 8 कैमरामैन, सच ने किया बेचैन। 8 कैमरामैन और एक डायरेक्टर को देखकर शुरू में लोगों को लगा जैसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर किसी फिल्म की शूटिंग हो रही है। लेकिन जब इस बात का खुलासा हुआ कि राहुल गांधी स्टेशन पर 50 लोको पायलट से मुलाकात करने आए हैं, उनकी परेशानियों के बारे में बात करने वाले हैं, तब ये साफ हो गया कि कांग्रेस नेता यहाँ मुलाकात नहीं बल्कि रील बनाने आए हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के मंसूबे का खुलासा सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ, जिसमें साफ दिख रहा है कि वो 8 कैमरामैन और एक डायरेक्टर के साथ समस्या सुनने नहीं बल्कि रेलवे को बदनाम कर अपना पीआर करने के लिए रील बनाने आए थे। राहुल गांधी के सियासी ड्रामे की पोल उस वक्त खुल गई जब उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार ने कहा कि राहुल गांधी ने जिन लोको पायलटों से मुलाकात की वो भारतीय रेलवे लॉबी के नहीं थे बल्कि कहीं और से लाए गए थे। राहुल गांधी जी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को विजिट किया, इसमें हमारी क्रू लॉबी उन्होंने देखी। वो उनके साथ अपने कुछ 7 से 8 कैमरामैन थे और उन्होंने क्रू लॉबी विजिट किया। क्रू लॉबी कैसे बुक करते हैं हम लोग, उनका देखा, उन्होंने सिस्टम देखा, और उसके बाद वो बाहर क्रू लॉबी से बाहर आके कुछ अपने ही कुछ लोगों से डिस्कशन किया। 7 से 8 क्रू थे जो कि हमारे लॉबी को बिलोंग नहीं करते थे, बाहर से आए हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है। मैं कोटा से ट्रेन लेके नई दिल्ली आया था। सुबह हम लोग यहाँ पहुंचे और उसके बाद हम लोग जाके सो गए। 12:30 बजे करीब खाना खाने के बाद मैं नीचे उतरा। नीचे आके देखा काफी लोग भाग रहे हैं टीटी रनिंग रूम की साइड में। भीड़ काफी लग रही है गेट पे, आरपीएफ भी थी, काफी लोग थे यहाँ पे इकट्ठा। तो जब मैंने पूछा किसी से तो उन्होंने बोला कि कोई फिल्म बन रही है, फिल्म की शूटिंग हो रही है। तो मैं जाके देखा वहाँ काफी कैमरामैन लगे हुए थे और लोको पायलट की ड्रेस में काफी लोग राहुल गांधी के आसपास इर्द गिर्द बैठे हुए थे। तो मैं भी भीड़ में आके खड़ा हो गया वहां पर देखने के लिए, उत्सुकता से कि क्या है क्या नहीं। बाकी मैं इनको फर्स्ट टाइम देखा, ये लोग कौन है, लोको पायलट की ड्रेस में पहली बार देखा है। बीजेपी का हल्ला बोल, राहुल की खुली पोल। राहुल गांधी के इस कारनामे की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है। वहीं बीजेपी ने भी राहुल गांधी पर तंज कसा। जब सारा फोकस रेल की जगह रील पे होगा तो अपने साथ 8 कैमरा मैन ले जाना तो ऑब्वियस था, और अपने साथ उनके सिर्फ कैमरा नहीं, एक डायरेक्टर भी साथ थी। राहुल गांधी जी का ये ड्रामा करके लोगों को बेवकूफ बनाने की जो कोशिश है, इसी के चलते लगातार 10 साल से वो आज विपक्ष में बैठे हैं और आने वाले समय में भी विपक्ष पे इन्हीं हरकतों की वजह से बने रहेंगे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर राहुल के सियासी ड्रामे और नौटंकी से हजारों यात्रियों और कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
राजनीतिक रील बनाने के चक्कर में राहुल गांधी ने न सिर्फ संवेदनशील चीजों को सोशल मीडिया पर दिखाया, बल्कि रेलवे की छवि भी खराब करने की कोशिश की, जिसके चलते आम जनता से लेकर बीजेपी ने भी राहुल को घेरा। वहीं रेलवे ने राहुल के खिलाफ एक्शन की भी तैयारी शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो राहुल गांधी पहुंचे थे लोको पायलट से मुलाकात करने, उनका हालचाल जान रहे थे। लगभग 50 लोग जो लोको पायलट थे उनके साथ थे और 8 से उन्होंने बात की। और जिन 8 से बात की उस पर रेलवे का कहना है भाई वो तो हमारे क्रू के सदस्य तो है ही नहीं, यानी वो बाहर से लाए गए थे। अब इस पर बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए कि वो अभिनेता लेकर आए थे और पूरी यहां पर एक्टिंग करवाई गई, रील बनाई गई या फिल्म बनाया गया। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हमारी सहयोगी आयुषी भी पहुंची, उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इसी जगह पर राहुल गांधी पहुंचे थे, इसी गलियारे में घूमते हुए उन्हें पाया गया। आपको बता दें कि राहुल गांधी कल यहां आए थे लोको पायलट से उनका हालचाल पूछने के लिए, उनकी परेशानियां जानने के लिए। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि हम उसी बिल्डिंग के बाहर खड़े हैं कल जहां राहुल गांधी पहुंचे थे। और राहुल गांधी ने कई तरह के ट्वीट भी किए हैं, कांग्रेस द्वारा भी कई ट्वीट किए गए हैं, जहां पे ये दावा किया गया है कि राहुल गांधी ने लोको पायलट्स की परेशानियां जानने की कोशिश की। लेकिन तमाम दावे वादों के बीच में एक और तस्वीर आई जो उत्तर भारत रेलवे की तरफ से कहा गया। आपको बता दें उत्तर भारत रेलवे की तरफ से यह दावा किया गया है कि राहुल गांधी इस जगह पर आकर जिन लोको पायलट से मिले हैं वो लोको पायलट्स बाहर से मंगाए गए थे, बाहर से बुलाए गए थे, ना कि वो यहां पे कार्यरत हैं। तो राहुल गांधी ने वहां जाकर मुलाकात की थी और कहा था कि भाई जो लोको पायलट है उनको बिना आराम के, बिना सम्मान के काम करना पड़ता है और उसको लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा कि मैं इनकी आवाज उठाता रहूंगा। लेकिन रेलवे की तरफ से साफ कर दिया गया कि जिन 8 लोगों से उन्होंने बात की वो तो रेलवे के सदस्य है ही नहीं, उनके क्रू के मेंबर है ही नहीं। इसको लेकर सियासत हो रही है। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवा दें। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, शिवम भगत जी और विजय शर्मा जी है। और सबसे पहले शिवम जी आपके पास आते हैं। राहुल गांधी ठीक है अच्छे नियत से वहां पे गए थे, लेकिन ये एक्शन रोल कैमरा एक्शन के साथ गए थे। वहां पे ये डायरेक्टर और 8 कैमरामैन लेने की क्या जरूरत थी? वहां लोग बता रहे हैं जैसे फिल्म की शूटिंग हो रही है। देखिए राहुल गांधी जी एक नेशनल लीडर है। अच्छा, एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को शैडो प्राइम मिनिस्टर भी बुलाया जाता है। अगर राहुल गांधी जी अपने कैमरा लेके वहां पे रेलवे के लोगों की और उनकी एम्प्लॉइज की प्रॉब्लम्स को दिखाना चाह रहे हैं तो वो कैमरा के माध्यम से ही होगा ना, कि कोई छतरा लेके जाएंगे। अगर वो कैमरा से शूटिंग नहीं करेंगे और वहां पे पूरे देश में कैसे जाएगी आवाज, पूरे देश में लोग कैसे समझेंगे कि रेलवे के लोगों में, पायलट्स में, लोको पायलट्स और एम्प्लॉइज में कैसे प्रॉब्लम जा रही। तो कैमरा का तो कोई मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये आप लोगों ने इतना मुद्दा कैसे बना दिया कि कैमरा लेके गए। भाई शिवम जी, रेलवे की तरफ से कहा गया जिन 8 लोगों से आपने बात की, नेता ने बात की, नेता प्रतिपक्ष ने बात की, वो तो उनके क्रू के मेंबर ही नहीं थे, यानी आप उनको बाहर से लेके आए थे। देखिए रेलवे के लोगों ने क्या कहा क्या नहीं कहा, वो तो उनको अपनी नौकरी बचानी है, उनको अपना फंसना है क्या मोदी जी से और इनकी जो तानाशाह सरकार से। वो जो 8 लोको पायलट थे जिनसे आप राहुल गांधी ने मुलाकात की थी, वो क्या वो रेलवे से जुड़े थे? आप क्लियर करिए फिर। बिल्कुल, जो रेलवे से जुड़े हुए थे। और राहुल गांधी जी कुलियों से मिलते हैं, जाकर मैकेनिक से मिलते हैं, ट्रक ड्राइवरों से मिलते हैं। रेलवे के पीआरओ कह रहे हैं भाई वो हमारे क्रू के मेंबर ही नहीं थे, वो तो बाहर से आए थे। देखिए तो आप उसको बोलिए कि जांच करें कि किसके मेंबर थे, किसके मेंबर नहीं थे। अब इनको तो हर बात पे ये प्रॉब्लम खड़ी कर देनी है, इनको दिखाना है। इनकी इतनी घबराहट इनकी दर्शा रही है 4 जून के जो नतीजों के बाद। भाई इसमें घबराहट क्या है विजय जी? आप लोग घबरा गए इसलिए कह रहे हैं कि भाई वो 8 लोको पायलट रेलवे के थे ही नहीं। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर फिल्म शूट की गई। विजय जी देखिए शिवम जी बड़ी हास्यास्पद बातें कर रहे हैं। ये कह रहे हैं क्योंकि वो प्रतिपक्ष नेता थे इसलिए कैमरा लेकर चलेंगे। अब आप मुझे बताइए वो प्रतिपक्ष के नेता क्या फिल्मों की शूटिंग के हैं, क्या मूवियों के हैं? वो राजनीतिक पार्टी के एक नेता है और संसद में वो प्रतिपक्ष के नेता है, तो उनको देश के मुद्दे उठाने चाहिए और उनके ऊपर उनको अपना सजेशन देना चाहिए। हाँ। ये होती है रचनात्मक विपक्ष की भूमिका। आप गए, आपने समस्या सुनी, समस्या आप जो संबंधित विभाग है उसको दीजिए, साथ में अपनी जो भी आपकी जो भी सलाह है
वो दीजिए भाई, ये परेशानी और इस तरह से ये सलाह दूर हो सकती है। हाँ। आप जाते हो, अब आपको पता है कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो वहां प्रॉब्लम का अगर निदान नहीं होगा तो प्रॉब्लम तो पूरे देश में, इनका मतलब वहां प्रॉब्लम सुनाना नहीं था। हाँ। इनका मतलब सिर्फ देश में सुर्खियों में रहना है। आपने देखा होगा कैमरे का मतलब क्या होता है, फिल्म बना के शूटिंग करने का क्या मतलब, देश ने चलो देख लिया कि पायलट ने बोल विजय दिया। जी, जैसा कि उससे क्या रेलवे के अधिकारी पीआरओ साहब हो या राजधानी का ड्राइवर, वो ये कह रहे भाई जो 8 जिन लोगों से उन्होंने बात की वो तो हमारे क्रू के मेंबर थे नहीं, और शिवम जी कह रहे हैं भाई वो थे, वो तो डर के अपनी नौकरी बचा रहे हैं। अंजनी जी देखिए, जब रेलवे विभाग का संबंधित अधिकारी और अधिकृत अधिकारी आपके टीवी चैनल, सारे टीवी चैनलों के माध्यम से बोलता है कि जो जिनके राहुल गांधी जी मिले हैं वो रेलवे लॉबी के नहीं थे, तो राहुल गांधी जी को तथ्य सामने रखने चाहिए। तो इसका मतलब राहुल गांधी जी फिर दोबारा से झूठे करार हो गए। जैसे संसद में राहुल गांधी जी बोल रहे थे और उस समय हमारे माननीय जो है रक्षा मंत्री, उन्होंने खड़े होकर बोला आप झूठ बोल रहे हो, हमने 1 करोड़ रुपए करीब दिया है। फिर खड़े होकर माननीय गृह मंत्री जी ने बोला। तो ऐसे ही आज रेलवे ने उनको आईना दिखाने का काम कर दिया। शिवम जी, रेलवे ने आईना दिखा दिया, वो कह रहे हैं कि भाई बार बार आप इस तरह से झूठ बोल के गुमराह करते हैं। देखिए, इनकी घबराहट इतनी साफ, क्यों घबरा रहे हैं इतना? क्योंकि राहुल गांधी जी अभी तो रेलवे के लोको पायलट से मिले, पिछले 2 साल में वो लाखों करोड़ों लोगों से मिले हैं भारत जोड़ो यात्रा की माध्यम से और बाकी माध्यमों से, और उसका जवाब 4 जून को इनको मिल गया। अब इनकी घबराहट बहुत ज्यादा हो रही है कि उनको लग रहा है कि क्यों मिल रहे हैं, गरीब आदमी से क्यों मिल रहे हैं, उनकी आवाज क्यों उठा रहे हैं जननायक। अरे सर, वो तो कह रहे हैं आप मिलिए, विजय जी कह रहे हैं आप मिलिए, लेकिन एक्टर लेके मत जाइए ना, रियल जो ड्राइवर उनसे मिलिए, उनकी समस्या जानिए। लेकिन आप कह रहे हैं आप एक्टर लेके जा रहे हैं, जो कि वहां के राजधानी के ड्राइवर है, पीआरओ साहब कह रहे हैं वो है ही नहीं। कोई एक्टर नहीं थे वो। ये एक बात बताइए, जो कैमरा रो रहे हैं, मोदी जी तो घर से नहीं निकलते कैमरा के बिना। जगह जगह वो तो योगी आदित्यनाथ और बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी साथ खींचातानी करते हैं कैमरा के सामने, उनको कि उनकी शक्ल ना कवर हो जाए। ये तो कैमरा के बिना के जाते नहीं है क्या? ये तो वो चीज तो आप भी कर रहे हैं, फिर आप कैसे मोदी जी को घेरेंगे? राहुल गांधी जी अभी पिछले साल उनका धान रोपाई का आया था, उसमें भी देखा गया कैसे एक्शन कैमरा बोला गया उनको डायरेक्टर ने। या तो मोदी जी भी खुद डायरेक्टर होते तो भाई आप तो मोदी जी को सवाल उठा रहे हैं और आपके नेता भी वही कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं आप किस मुंह से हमें उठा रहे हैं? अगर आपके पास हमेशा कैमरा है तो एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन, एक शैडो प्राइम मिनिस्टर अगर जाएगा और पूरे देश में लोको पायलट्स की प्रॉब्लमों को दिखाना चाहेगा तो वो कैमरा से ही होगा ना, तो और किस चीज से होगा? विजय जी देखिए, वो कह रहे हैं भाई हम जो है अपने नेता प्रतिपक्ष का धर्म निभा रहे हैं और इसलिए लोगों के बीच गए थे, और आप कह रहे हैं कि वो एक्टर लेके गए हैं। देखिए, शिवम जी से पूछिए शैडो प्राइम मिनिस्टर किसको बोलते हैं? ये ब्रिटेन वगैरह में बोलते हैं। इनकी जो मानसिकता है ना वो अंग्रेजों वाली, वो अभी तक गई नहीं है। आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी का जो है, शिवम जी 1 मिनट, शिवम जी आप अच्छे वक्ता हो, आप थोड़ी सी सुन लीजिए, पेशेंस रखिए, आपका नंबर आएगा, खूब बोलना आप अपना। तो शैडो प्राइम मिनिस्टर कहाँ बोलते हैं? ब्रिटेन वगैरह में बोलते हैं। तो ये जो कांग्रेस पार्टी है ये अंग्रेजों का द्वारा बनाई गई थी, आपको भी पता है। तो इनकी मानसिकता वही अंग्रेजों वाली है। तो ये क्या है, दुखती रग पे हाथ रखने की कोशिश करते हैं, गरीबी का मजाक बनाते हैं। यही राहुल गांधी थे ना जिन्होंने कहा था गरीबी तो माइंडसेट है। आज ये कहते हैं कुलियों से मिले। आप मुझे बताइए, संसद के अंदर राहुल गांधी ने किसने क्वेश्चन पूछे हैं रेलवे से संबंधित, जो कुलियों से संबंधित हो, लोको पायलट से संबंधित हो? तो आप सिर्फ जो है राजनीति चमकाने के लिए वहां जाते हो, है ना। ऐसे ही इनके जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी भी, वो भी उड़ीसा में बड़ी वो हांडी देखने जाते थे और खुद कहते थे 1 रुपए में 15 रुपए जाता है, बाकी हम भ्रष्टाचार के खा जाते हैं। तो आप मुझे बताइए, देश पे सबसे पद पे बैठा हुआ आदमी मानता है कि वहां 15 पैसे जाते हैं, 85 पैसे नहीं जाते? तो सोशल मीडिया पर भी चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी जब रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे तो वहां पे भगदड़ मच गई, कोई हीरो आ गए, कोई डायरेक्टर आ गया। जल्दी विजय जी, अंजनी जी, एक इन्होंने बार-बार इन्होंने 4 जून का लिया। मैं तो भगवान से कहता हूँ कि आपकी ऐसी जैसी 4 जून को जीत हुई थी ऐसी होती रहे, आप 99 पे ऐसी आते रहे। ठीक है शिवम जी, वो कह रहे हैं भाई 4 जून वाला जो फैसला था उनको मंजूर है, ऐसे ही फैसला जनता देती रहे। लेकिन अब जो जनता सवाल उठा रही है कि भाई आप लोग जो है अब दिखावा करते हैं और अब रील बना रहे हैं। वहां पे लोग कह रहे हैं भाई फिल्मों को शूटिंग हो रही थी, हीरो कौन था? तो हीरो के रोल में राहुल गांधी थे। भाई साहब, मैं आपको फिर वही बात कर रहा हूँ कि अगर वो जाएंगे और जनता के मुद्दे उठाएंगे तो कैमरा तो साथ जाएगा ही, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो। और ये क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस
अंग्रेजों की बनाई हुई डायरेक्टर और एक्टर लेके जाएंगे वो? कौन लेके गया एक्टर? आप प्रूफ करिए ना कि वो एक्टर है। आप रेलवे के कुछ एम्प्लॉइज को बाहर निकाल के उनको डरा धमका के उनसे ऐसे बयान करवा रहे हैं, ये कहां से प्रूव हो गया? भाई आप ये तो आपको साबित करना पड़ेगा किस जोन के लोको पायलट थे, कहां के लोको पायलट थे, आप बताना चाहिए, आपको बताइए। आप प्रूव करिए ना। दिक्कत आपको हो रही है, बीजेपी को हो रही है, तो आप लोग निकाल के प्रूव करिए। आप एक एम्प्लॉय को बुला लेते भाई जब रेलवे के पीआरओ ने साफ साफ कर दिया भगत भाई कि वो हमारे क्रू मेंबर नहीं है, तो आपको बताना पड़ेगा नहीं भाई हम लोको पायलट लेके ही गए थे, एक्टर लेके नहीं गए थे। तो बता दिया कि वो रेलवे के एम्प्लॉय। वही तो पूछा जा रहा है कहां के थे वो रेलवे एम्प्लॉय, किस जोन के थे वो रेलवे के एम्प्लॉइज थे, वहीं के नेशनल के रेलवे के एम्प्लॉइज थे। अगर अगर आपको निकालना है तो आप जांच करिए ना। रेलवे को बोले आप जांच करिए, जांच करने में तो बीजेपी रेलवे ने बोल दिया इस पे एक्शन लेंगे, रेलवे ने कह दिया इस पे एक्शन लेंगे। लीजिए, उसमें प्रूव हो जाएगा जो एक्शन लेना है आपने। आप उसमें ले जाइए, उसमें सब कुछ प्रूव हो जाएगा। वो तो सब सच तो हमेशा निकल ही आता है। सच तो 4 जून को भी निकल आया, सच तो हमेशा निकल आता है। 4 जून को सच क्या आया था कि आप 99 पे हैं, सत्ता से दूर हैं। हमारी सीटें कम से कम डबल तो हो गई। जो लोग 400 बार बोलते थे भाई, लेकिन सत्ता में आप नहीं है ना। कहा आप जो है 300 सीट जीते का दावा कर रहे थे, 100 पे आप भी तो आ गए। देखिए, हमने तो दावा नहीं किया कि हमारी 400 भाई आपके सारे नेता कह रहे थे हम 300 सीट जीत रहे हैं। कोई नहीं, किसी ने नहीं कहा कि हम 300 सीट जीत रहे हैं या 400 सीट जीत रहे हैं। 400 पार का नारा प्रधानमंत्री जी ने अपने आप शुरू किया था अकेले, और वो 250 पार भी नहीं कर पाए। सत्ता में कौन है? विजय जी, आप उनसे क्यों नहीं पूछते ये सवाल? अंजनी जी, विजय जी वो कह रहे हैं भाई हम अपना फर्ज निभा रहे हैं। आपको प्रूफ करना है कि वो नायक थे, एक्टर थे या असली लोको पायलट थे। वो कह रहे हम तो लोको पायलट लेके गए तो उनसे बात किए। जी देखिए, रेलवे अधिकारी ने अधिकृत रूप से कह दिया कि हमारे यहाँ जो है रेलवे लॉबी के वो लोग नहीं थे जहां इन्होंने बात की। तो अब आप ये बताएं, डराया धमकाने की ये बातें बोल रहे हैं। हाँ। उस किसी भी व्यक्ति का नाम बताइए, डेजिग्नेशन बताइए, किसको धमकाया गया, किसको डराया गया। आज देश आजाद है, राहुल गांधी जी खड़े होकर बोल रहे हैं कोई डरा नहीं सकता, धमका नहीं सकता, खुद मानते हैं ये। दूसरा मैं इनको कहना चाहता हूं, ये बोलते हैं किसी ने नहीं कहा। इनके राहुल गांधी जी ने मूसेवाला का जो खालिस्तान समर्थक था उसका कोट किया कि 295 सीटें आ रही हैं और ये 99 पे सिमट गए, और ये कहते हैं 4 जून को, जबकि हमारा प्री पोल अलायंस था 300 के आसपास हमारी सीटें आ गई। भैया तो आप इसमें खुश हो कि जो 100% नंबर लाने वाले कि 90% आ गई, तो इस बात पे खुशी मना रहे हो आप फेल हो रहे हो 3 बार से लगातार। लेकिन शिवम भाई, इस बार तो आप लोगों ने मिलकर संविधान बचा लिया था। जब संविधान बच गया तो फिर कैसे धमकाया कैसे जा रहा है? भाई रेलवे के अधिकारी कह रहे हैं कि भाई हमारे क्रू के मेंबर नहीं, आप कह रहे हैं धमकाया जा रहा है। अगर धमकाया जा रहा है तो इसका मतलब आप लोग संविधान नहीं बचा पाए। देखिए, हम तो कह रहे हैं ना कि जांच करिए, संविधान बचा जा रहा है। अगर हम सरकार में बैठे होते और हमारे ऊपर ऐसे कोई बोलता तो हम तो ना धमकाते। जब 2014 के पहले हमारी सरकार थी, आप भी मीडिया में है, आपको भी याद होगा कि बताइए ना किसको धमकाया है। अरे रुकिए ना, आप क्यों आपकी पार्टी इतना घबरा चुकी है, अब और घबरा रहे हैं। 2014 से पहले आप भी मेरे ख्याल तभी भी मीडिया में थे जी। आप लोगों ने कितनी चैनलों ने खुल के कांग्रेस की क्रिटिसिज्म किया, कांग्रेस के बारे में खिलाफ बोला, किसी को डराया, किसी को धमकाया गया था। अब तो सारे लोग ही डरते हैं। अब पीआरओ को डराया जा रहा है, वो पीआरओ को वही तो सर पूछ रहे हैं कि पीआरओ को किसने धमकाया, पीआरओ को किसने धमकाया? एक बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। सरकार से पूछिए ना, हम कैसे बता सकते हैं? आप ही तो कह रहे हैं कि पीआरओ को धमकाया गया। अगर पीआरओ कह रहा है कि हमारे क्रू मेंबर नहीं है, जिन 8 लोगों से राहुल गांधी ने बात की वो हमारे लॉबी के नहीं है, वो सबको डराते हैं, सबको धमकाते हैं। तो वो बताइए, आप खुल के बताइए कि पीआरओ साहब को किसने धमकाया? देखिए, हम तो कह रहे हैं, आप रेलवे ने कहा ना कि जांच करिए, आप जांच करिए, जांच में सब निकल आएगा, सारा दूध। अभी आपने कहा राहुल, अभी आपने कहा शिवम जी कि पीआरओ को धमकाया गया। हम सवाल पूछ रहे भाई किसने धमकाया? सरकार में किसको इन्होंने लगाया होगा धमकाने के लिए, मुझे कैसे पता? वो तो मतलब आप ऐसे हवा में आरोप लगा दिए कि धमकाया गया इसलिए वो बोल रहे हैं कि हमारे वो क्रू मेंबर नहीं है। वो तो आप टीवी चैनल पे बैठकर झूठ बोल रहे हो जब आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, तथ्य नहीं है। बिना तथ्य के आप टीवी चैनल के ऊपर कैसे ऐसी बातें गलत बोल सकते हो शिवम जी? भाई आप मुझे बताइए ना। देखिए, आपके बीच में मैं नहीं बोला, मैं शिवम जी आपसे डायरेक्ट पूछता हूँ, जब आपके पास कोई तथ्य नहीं है, विदाउट एविडेंस के आप कह रहे हो डराया धमकाया जा रहा है,
तो आप टीवी चैनल के ऊपर आप इस तरह की आप बातें जो क्यों 24 करते हो? घंटे चीजें बोलते हैं उसमें आपके पास क्या तथ्य होता है, मुझे ये बताइए। मोदी जी जो इतना झूठ बोलते अरे हैं, मैंने तथ्य रैलियों बता में दिया, जाकर- रेलवे यार का शिवम जी, अधिकृत शिवम जी अधिकारी बोल रहा है। कौन झूठ बोला है, कौन झूठ नहीं बोला? देखिए यहीं पे बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि भाई आप जो है एक्टर लेके पहुंच गए थे सदन में, जो आपने अग्निवीर पर बोला वहां पर उनके परिवार वालों ने खंडन कर दिया, हाँ, वही मैं पैसा मिला बताता हूँ, हमको। मैं बताता हूँ जो अग्निवीर का इन्होंने पॉइंट रेज किया, हमने तो उनके मार्टर की फैमिली के पिता ने आके बोल दिया ना कि उनको कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिली, तो हमने क्या झूठ बोला इसमें? ये तो राजनाथ सिंह जी ने उठ के बोला, उनको जवाब देना चाहिए इस बात का। भाई रक्षा आप मंत्री बताइए। करेक्ट कर रहे हैं, इसके बाद भी आपके नेता कह रहे हैं कि नहीं? आप- तो भाई आप विजय जी बताइए। नहीं, वो आप कह रहे हैं कि भाई बताइए, हम मुझे जहां जाते हैं नहीं, हमको ये कहा जाता है, हम वही एक बोलते सेकंड। हैं। इनके जो फादर उठ के जिन्होंने बोला कि हमारे को एक पैसा कॉम्पनसेशन नहीं मिला अग्निवीर स्कीम के, उस पे क्या जवाब है? तो कैसे दिमाग में जवाब ही नहीं। फिर वो कैसे कह रहे हैं कि हमको मिला है? उन्होंने बोला कि हमें जो स्टेट से थोड़ा बहुत मिलना था वहां से मिला, हमें सेंटर से कुछ नहीं मिला। उन्होंने साफ बोला है ये। 95 लाख रुपया मिला है। उस वक्त रक्षा मंत्री ने खुद के खड़े होकर सदन में बताया था। अंजनी जी 98.5 लाख। लेकिन सुनिए, लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री मोदी पे सवाल उठाते हैं कि वो जहां जाते हैं कैमरा लेके जाते हैं। अब वही चीज तो आप भी कर रहे हैं। अब तो सोशल मीडिया में भी देख रहा हूं, सब कह रहे हैं भाई राहुल गांधी, इसे लग रहा है कि आजकल लड़के युवा रील बनाते हैं, वैसे रील बना रहे हैं। कभी ईंटा गारा जोड़ने लगते हैं, कभी कुलियों के बीच पहुंच रहे हैं। हर जगह एक डायरेक्टर जाता है, बोलता है एक्शन, तो फिर वो एक्शन करते हैं। और आज कल जब वो गए थे लोको पायलट के बीच, तो 8 जो बाहर से लेके गए थे। भाई अगर आप दर्द जानना था तो जो रियल उस वक्त लोको पायलट थे उनसे बात करते, उनकी समस्या को जानते। ये सब प्रॉब्लम जो आ रहा है, ये वही लोग हैं जो घबराए हुए हैं। हाँ, राहुल गांधी जी जिस अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं सालों से, जिसकी वजह से राहुल गांधी जी का नाम बहुत बढ़ रहा है। शिवम जी बहुत अच्छी बात है। देखिए देश के बड़े नेता हैं, उनको जाना चाहिए, और लोगों से मिलना चाहिए, पायलट से मिलना चाहिए, उनकी समस्याओं को जानना चाहिए। लेकिन सर रियल लोगों से बात हो ना, अगर उसमें जिसमें बात किया उसी पे सवाल उठ गए। हम तो कह रहे हैं आप जांच करिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर आपको बिना बात के विजय जी रेलवे कह रही है कि भाई वो हमारे क्रू मेंबर नहीं थे। अब तो वो साफ साफ कह रहे हैं भाई हम क्रू मेंबर थे, आप जांच करवा लीजिए। विजय जी देखिए अंजनी जी, हाँ, जब एक अधिकृत अधिकारी ने बोल दिया कि वो हमारे रेलवे के लॉबी के नहीं थे, तो अब इसमें तो दूध का दूध पानी हो ही गया। इसमें क्या बोलना बाकी रह गया? लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भाई हम तो लोको पायलट से ही बात किए। आप समझे नहीं, आप झूठ बोलने के लिए आप जब संसद में झूठ बोल देते हो तो यहाँ तो क्या बात है। दूसरा मैं बताता हूँ, ये कहते हैं घबराए हुए। अरे कौन घबराएगा आपसे? राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आप देश में 40 से ज्यादा चुनाव हार गए, 3 लगातार चुनाव अभी आप हार गए। जो पार्टी 70 साल राज करने वाली हो वो 100 सीटों के लिए तरस गई, उसको कहते हैं हम हार गए, हम डर गए, हम धमका दिया। भाई आप मुझे बताओ क्या बात कर रहे हो? ये दर्शक भी सुन रहे होंगे, हंस रहे होंगे आपकी बात के ऊपर कि जिस पार्टी की 100 सीटों के लिए तरस गई जो पार्टी, उस पार्टी से हम डर गए। और लगातार तीन इलेक्शन लगातार, और 40 से ज्यादा पूरे देश में 40 से ज्यादा इलेक्शन राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आप हार गए। उसके बाद में आप ऐसी बात कर रहे हो। और हमारा आप स्ट्राइक रेट देख लीजिए, मोदी जी के नेतृत्व में कितने इलेक्शन, कितने राज्य सरकारें हमारी आज की डेट में चल रही है। तो आप हमें हारा हुआ कह रहे हो, तो तभी तो मैं कह रहा हूँ आपको मुबारक हो, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं 99 सीट आने के लिए। ठीक है शिवम जी, आपको 99 सीट शिवम जी जवाब दीजिए। देखिए मैं बताता हूँ क्यों घबराए हुए। एक तो ये 400 पार बोल के 250 पार भी नहीं हुआ, नंबर 1। उसके बाद अयोध्या में ये इलेक्शन हार गए, फैजाबाद में, तभी ये घबराए हुए। प्रधानमंत्री जी की विक्ट्री मार्जिन इतना कम हो गया कि वो बच के निकले हैं वाराणसी से। राहुल गांधी जी 2 सीटों में 4-4 लाख वोट से जीते हैं, तभी ये घबराए हुए। और तभी हर बात पे इनका ये बयान आना शुरू हो जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ झूठ और कुछ ना कुछ। भाई हकीकत अभी क्या है? प्रधानमंत्री की कुर्सी पे कौन है? राहुल गांधी कहाँ है और प्रधानमंत्री की कुर्सी पे कौन है? वो तो छोटी छोटी पार्टियों की ताकत पे हुए। तो आप कौन सी बड़ी पार्टी लेके गए थे? आप भी तो छोटी छोटी पार्टी लेके गए थे। पिछली बार तो प्रधानमंत्री, पिछली बार 2 बारी से तो प्रधानमंत्री जी की मेजॉरिटी थी।
इस बार प्रधानमंत्री जी 240 सीट पे छोटी छोटी पार्टियों भाई के बलबूते तीसरे पर टर्म में सरकार। आप ठीक लोग है, मिलकर नहीं कर पाए। लेकिन जो ये वीडियो है, वीडियो पे लेके सवाल उठ रहे हैं, रेलवे ने भी सवाल उठा दिए, कहा कि भाई वो लोग हमारे क्रू मेंबर नहीं थे। शिवम जी आपका, विजय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो राहुल गांधी गए थे रेलवे स्टेशन पर, उन्होंने बातचीत की लोको पायलट से और उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की थी। लेकिन अब जिस तरीके से सवाल उठने लगे, रेलवे की तरफ से कहा गया भाई जिनसे उन्होंने बात की वो हमारे क्रू मेंबर थे ही नहीं। अब इसको लेकर सियासत गर्मा गई है। फिलहाल माहौल तगड़ा में आज के लिए बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी है।